राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए। किसके लिए? राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम है तारा, पुत्र का नाम है रोहित। इनका सारा राज्य इन्होंने दान कर दिया। दान कैसे किया? राजा हरिश्चंद्र ने एक ख्वाब देखा, सपना। एक सपना देखा कि सपने में एक संत आए और उन्होंने संत जी को सारा राज्य दान दे दिया। संयोग से सवेरे संत जी आए और संत जी ने कहा, भोजन कराया सारे ब्राह्मणों को, संतों को हरिश्चंद्र ने, और भोजन करा के अपना राज्य दान कर दिया। और जब दान दे दिया तो याद आया कि अभी मैंने ब्राह्मणों को भोजन कराया है, दक्षिणा तो दी नहीं। अब दक्षिणा देने के लिए 1100 साधु थे, तो सबको एक एक रुपया तो देना पड़ेगा, कम से कम एक एक रुपया, मतलब एक एक स्वर्ण मुद्रा। उस जमाने में सोने का सिक्का चलता था, एक एक स्वर्ण मुद्रा। तो 1100 स्वर्ण मुद्रा हो गई। 1100 साधु थे विश्वामित्र जी के साथ। 1100 स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाएं? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैंने संतों को भोजन कराया पर दक्षिणा देने का कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैंने सब तो दान कर दिया। अब अपने खजाने से कैसे निकालूं, क्योंकि मैंने तो उसे दान दे दिया है। संतों ने भी कहा कि आपने भोजन कराया है, दक्षिणा तो दी नहीं। बोले, महाराज मैं 1 महीने में आपकी दक्षिणा चुकाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र ने बाजार में जाकर काम ढूंढा, काम नहीं मिला। 1 माह गुजरने में अब 1 दिन बाकी था। गंगा जी में कूद कर मरने का मन बनाया कि अब जीने से अच्छा मर जाएं, क्योंकि हम अपना वचन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो मर जाएं। तब पत्नी तारा ने बोला, महाराज आप मुझे बाजार में बेच क्यों नहीं देते? सोचिए, हरिश्चंद्र की पत्नी ने यह बोला कि आप मुझे बाजार में बेचते क्यों नहीं? महाराज ने कहा, देवी तुम जैसी धर्मज्ञ पत्नी को मैं बाजार में बेचूंगा, क्या कहेंगे लोग कि एक राजा ने अपने धर्म के लिए पत्नी को बाजार में बेच दिया? ना ना ना, मैं मरना पसंद करूंगा, अपनी पत्नी को नहीं बेचूंगा। पत्नी ने कहा, महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपका मुझ पे पूरा अधिकार है, आप मुझे बेचिए। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं नहीं बेचता। तब तारा ने अपनी बोली लगाई, मैं बिकने को तैयार हूं, कोई खरीददार है? एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, हाँ हाँ मेरी पंडितानी बिस्तर पे पड़ी है, क्या तुम मेरी पंडितानी को रोज नहलाओ धुलाओगी, उसके लिए भोजन बनाओगी? हाँ हाँ महाराज। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कहा, पर मुझे 1100 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। पंडित जी बोले, ना मैं इतना नहीं दे सकता। हाँ, परंतु 500 स्वर्ण मुद्राएं मैं दे सकता हूं। 500 स्वर्ण मुद्राएं मैं दे सकता हूं। तारा 500 स्वर्ण मुद्राएं लाती है, अपने पति के कदमों में रखती है। महाराज मैं आपके धर्म को बचाने में इतना ही सहयोग कर पाई, मेरी ओर से ये 500 स्वर्ण मुद्राएं। और वो पंडित जी के साथ चली गई। कुएं से पानी भरना, भट्टी में आग लगा करके पंडित जी के लिए रोटी बनाना, उस पंडितानी का मलमूत्र धुलना, उसे नहलाना, सारा काम दिन भर काम करती। और जब वो जाने लगी पंडित जी के साथ, तो छोटा बच्चा रोहित था 5 साल का। माँ मुझे ले चलो, माँ मुझे ले चलो माँ। पंडित जी बोले, ये कौन है? महाराज मेरा बेटा है, इसे भी खरीद लीजिए आप, इसके 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। ना ना ये बच्चा है, 500 नहीं, ये रोज मेरे लिए बगीचे से तुलसी पुष्प तोड़ कर लाएगा, मैं इसके 100 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। ठीक है, 100 स्वर्ण मुद्राएं बच्चे के रोहित का और 500 स्वर्ण मुद्राएं तारा का, 600 स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र को प्राप्त हो गई। अब जरूरत थी केवल 500 स्वर्ण मुद्राओं की। बाजार में अपनी बोली लगाते हैं राजा हरिश्चंद्र, वो राजा जो पूरी दुनिया का राजा था, जिसके एक इशारे पर ना जाने कितनी सेना तैयार हो जाती थी, कितना धन इकट्ठा हो जाता था। आज जब हरिश्चंद्र का समय बिगड़ा तो बाजार में बिकना पड़ा। साहब समय बहुत बलवान है, समय बलवान है।
कई लोग कहते हैं ना महाराज जी हम इतनी भक्ति करते हैं इतना संकट आता है। अरे भक्ति करने वाले, जो बच्चा 10वीं पढ़ेगा 12वीं पढ़ेगा एग्जाम उसी का तो होगा, जो पढ़ेगा ही नहीं उसका काहे एग्जाम होगा। जो घर में अपना कंचा खेल रहा है, बैठा गिल्ली डंडा खेल रहा है, जो बच्चे स्कूल जाते ही नहीं, क्या उनका एग्जाम होता है? जो आगे बढ़ना नहीं चाहते, 10वीं से 11वीं नहीं जाना जिन्हें, उनका एग्जाम क्यों होगा? एग्जाम तो उनका होगा जो पढ़ना चाहते हैं। भगवान परीक्षा भी सबकी कहाँ लेते हैं? भगवान अपने सच्चे अच्छे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि आपको इस परीक्षा के बाद आगे की क्लास में जो भेजना है। आप घबरा जाते हैं महाराज जी हमारे ऊपर इतना संकट आया, हम भगवान कितने बड़े भगत हैं फिर भी संकट। हाँ, आप भक्त हो इसलिए ईश्वर एग्जाम ले रहे हैं। भक्त ना होते तो जो भक्त नहीं है उनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपको आगे की क्लास में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नहीं। वो तो अपना खा पी के, उनकी तैयारी है वो यहाँ खा पी के जो पुण्य किया उसका खा पी के फिर सीधा वो नरक जाएंगे, उनका तय है। इसलिए उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं। आपके जीवन में यदि संघर्ष है, आपके जीवन में यदि उतार चढ़ाव है, तो समझ लो ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जब रेस में घोड़ा दौड़ता है ना, तो घोड़े पर चढ़ा हुआ व्यक्ति घुड़सवार घोड़े की लगाम बार बार खींच करके उसे दर्द देता है, बार बार मारता है, चाबुक से मारता है घोड़े को। घोड़ा दर्द से पीड़ित होता है। घोड़े को लगता होगा ना कि मेरा मालिक मुझे क्यों सता रहा है, लेकिन उसका मालिक उन सारे घोड़ों में अपने घोड़ों को चैंपियन बनाना चाहता है, जिताना चाहता है। उसी तरह जीवन में जब कष्ट आए तो समझ लो कि ईश्वर आपको जिताना चाहते हैं, आपको चैंपियन बनाना चाहते हैं, आपको रेस में सबसे आगे खड़ा करना चाहते हैं। उसके लिए तपना तो पड़ेगा, उसके लिए आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे संघर्ष ना करना पड़े और कामयाबियां मिल जाए, तो बिना संघर्ष के कामयाबी किसे मिलती है? इसलिए दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। तो दुख में मत घबराओ। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेचा। एक डॉम आता है, डॉम मतलब जो शमशान की देखरेख करता है, वो खरीदता है 500 में। 1100 स्वर्ण मुद्राएं जाकर के अपना ऋण चुकाया हरिश्चंद्र ने, और काशी के शमशान में राजा हरिश्चंद्र डॉम बन करके जो मुर्दा आता उसे जलाने का टैक्स लेकर अपने मालिक को देते। और एक राजा अब शमशान में जो मुर्दा को लाने, मुर्दा को जो वहां घर वाले जब आते हैं ना मुर्दा लेकर, तो उसके लिए बढ़िया खीर वीर भी लाते हैं। वहां पिंडदान पड़ते हैं ना, मुर्दा को जलाने के पहले पिंडदान की क्रिया होती है। तो वही पिंड जो अर्थी के साथ आता था, वही खा पी करके अपना गुजारा करते थे। गंगा का पानी और पिंड का आहार खा करके हरिश्चंद्र ने अपना गुजारा किया। ऐसी स्थितियां आ गई एक राजा की, लेकिन उस आदमी ने सत्य नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? राजा हरिश्चंद्र सपने में दान दिए थे। क्यों देते दान? नहीं देना भाई, नहीं देना राजा हरिश्चंद्र। लेकिन यदि राजा ने धर्म का पालन ना किया होता तो आज युगों बाद भी उन्हें कौन जानता। आज युगों बाद भी उनकी कथा सुनाई जा रही है। तो उनके त्याग, तपस्या और सत्य को ना डॉम बनना पड़ा, शमशान में रहना पड़ा, तो रहे पर सत्य नहीं छोड़ा। इसलिए युगों युगों बाद भी आज उनकी कथा सुनाई जाती है। ऐसे इनाम अमर नहीं होता मेरी मां, उस अमरता के लिए बलिदान देना पड़ता है। ऐसे इनाम नहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होता, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा वहां पंडित जी के यहां काम करती रही। एक दिन एक घटना घट गई। बेटा बगीचे में गया तो उसे नाग ने डस लिया, काला सांप डस लिया, और वो बच्चा चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, कोई ना आया। जब मां को पता चला कि
कोई बच्चा बगीचे में चिल्ला रहा बचाओ, तो कोई आदमी गुजरा, क्या हुआ? बच्चे ने कहा भैया मुझे सांप डस लिया, मेरी माँ को सूचना दे दो। आदमी दौड़ा दौड़ा गया, भाई ये तारा किसका नाम है? तारा का बेटा रोहित, वहां सांप ने डस लिया, मर गया वो। अब जब बर्तन धुल रही थी तारा, महाराज मेरा बेटा है, क्या हुआ? बोले बगीचे तड़प रहा तेरा बेटा, जा। तारा दौड़ी चली तो पंडित जी ने रोका, खबरदार अभी पंडितानी को भोजन कराने का टाइम हो रहा है, बच्चा मरा पड़ा है। रोक लिया और कहा कि अभी काम करो। काम करती रही। जब पंडित पंडितानी सो गए, वो जो पंडित पंडितानी थे ना, वो कोई और नहीं, परीक्षा लेने के लिए साक्षात विश्वामित्र जी ने ये लीला रची थी कि वो ये देखना चाहते थे कि इनका धैर्य कितना है। सोचिए, जिस मां का बेटा मरा पड़ा हो उससे कहा जाए कि चल पहले घर का झाड़ू पोंछा कर, तो क्या कोई करेगी? पर तारा ने किया कि मैं अपने बेटे की माता अब बाद में हूं, मुझे खरीदा है इन्होंने, इसलिए मुझ पर इनका अधिकार है। ये जो कहेंगे वो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि यही धर्म है। देखिए, धर्म ऐसा थोड़ी कि बस काम निकल जाए तो हम धर्म भूल जाएं। रात्रि हो गई, तारा चली बगीचे में, उसका बेटा मरा पड़ा। रोए तो कैसे रोए, बच्चा मरा तो उसे उड़ाने को कफन नसीब ना हुआ। अपनी साड़ी आधी फाड़ती है, उड़ाती है, उसे लगा ऐसा पड़ा रहेगा तो जंगल के पक्षी खा जाएंगे, कम से कम अंतिम संस्कार तो होना चाहिए। बच्चे को गोद में लेके रात को ही गंगा के किनारे चली शमशान की ओर। संयोग से वहीं पहुंच गई जहां उसका पति मतलब हरिश्चंद्र शमशान के रक्षक थे। डॉम रो रही है, राजा हरिश्चंद्र की नार गंगा में रोए रही है, रो रही है, हे विधाता तू कितना निर्दयी है, क्या बिगाड़ा था हमने तेरा, आज ये दिन देखना पड़ा। दुख इस बात का नहीं है कि बेटा मर गया, दुख इस बात का है कि कल इसके पिता जब मिलेंगे पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहां है, तो क्या जवाब दूंगी। दूर बैठा डॉम मतलब हरिश्चंद्र सुन रहे थे, आकर समझाने लगे, देवी क्यों रो रही हो, ये तो विधि का विधान है, आया है सो जाएगा। महाराज मैं इसलिए रो रही हूं कि कल इसके पिता आएंगे, पूछेंगे मेरा बेटा कहां है। तो उस महिला के रोने से पूछा उस डॉम ने मतलब हरिश्चंद्र ने। अच्छा, रात का समय था, दोनों को बिछड़े बहुत दिन हो गए थे, दोनों की शकल सूरत बदल चुकी थी, तो दोनों ने अभी एक दूसरे को पहचाना नहीं, जबकि वो दोनों पति पत्नी थे, हरिश्चंद्र और तारा, और बेटा मरा पड़ा है, अभी पहचाने नहीं। तारा बोली, महाराज मैं बाजार में बिक चुकी थी, क्या हुआ, तुम्हारे पति कहां है, इसका पिता कहां है। तारा बोली, पता नहीं कि मेरे पति और इसके पिता कहां हैं, बस मैंने तो अपनी पत्नी धर्म होने का कर्तव्य पूरा किया था और मैं बिक गई थी। अब हरिश्चंद्र को समझ में आया, देवी आपका नाम तारा है क्या? हाँ हाँ महाराज। इसका नाम रोहित है क्या? हाँ हाँ। आप कौन? अब तो तारा अवाक रह गई हरिश्चंद्र को देखकर। महाराज आपकी ये हालत, आप शमशान में हैं, क्या कर रहे हैं आप? कहा कि देवी तुमने जब अपने आप को बाजार में बेचा तो अंत में मुझे भी अपने आप को बाजार में बेचना पड़ा, तब संतों का वो ऋण चुका। अब तारा और हरिश्चंद्र मिले कहां? एक शमशान में मिले, तब जब बेटे की मृत्यु हो गई। और जब बेटा मरा, तारा ने कहा, महाराज मैं आपके पुत्र को बचा ना सकी, सांप के डसने से मृत्यु हुई है, आप अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कीजिए। हरिश्चंद्र बोले, नहीं मैं इसका संस्कार नहीं कर सकता, यदि आपको करना है इसका संस्कार तो यहां का नियम है पहले कुछ टैक्स देना पड़ता है शमशान में। महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, उड़ाने को कफन नहीं था तो साड़ी का आधा टुकड़ा मैंने फाड़ करके से उड़ाया है। तब तक गांव के लोग दौड़े दौड़े आए, तलवार लेकर, लालटेन लेकर दौड़ रहे हैं, पकड़ो पकड़ो। सारे लोग आ गए और तारा को पकड़ लिया
बोले क्या हुआ? बोले गांव में चोरी करके चोर भागा है, लगता है यही है। हरिश्चंद्र का मालिक जिसने खरीदा उसने आकर तलवार पकड़ाई, बोले लो इस महिला का सिर काट दो। हरिश्चंद्र ने कहा था पत्नी से कि इस बच्चे को या तो यहाँ शमशान में जलाओगी तो टैक्स लगेगा, गंगा जी में विसर्जित कर दो। तो वो गंगा जी में विसर्जित करने जा रही थी तो लोगों को लगा कि वो चोरी करके भाग रही है। राजा हरिश्चंद्र के मालिक ने तलवार दी, बोले इसका सिर काट दो। राजा हरिश्चंद्र तलवार लिए हैं और जिसने खरीदा उसका आदेश है सिर काट दो। और काटना किसका? पत्नी का सिर। पत्नी ने पति से कहा प्राणनाथ देर ना लगाइए, अपने मालिक के आदेश का पालन कीजिए। सेनापति का धर्म क्या होता है? राजा की आज्ञा का पालन। राजा बोलेगा किसे मृत्यु दंड देना है, सेनापति को देना पड़ेगा। जज ने कह दिया किसे फांसी की सजा देनी है तो वहां उसे फांसी की सजा देनी पड़ेगी ना। और ऐसे ही किसी को फांसी पे लटका दोगे तो अपराध होगा, पर जज कह देगा कि भाई इसे फांसी, तो फांसी पे जल्लाद चढ़ाएगा। और वो जल्लाद किसी और को पकड़ के अपने ही से चढ़ा दे फांसी पे, वो अपराध है। मालिक का आदेश पालन करना है। तारा ने कहा महाराज देर ना कीजिए, पत्नी चली जाएगी तो वापस आ जाएगी, पुत्र चला जाएगा तो वापस आ जाएगा महाराज, पर आपका धर्म चला गया वापस नहीं आएगा, इसलिए अपने धर्म की रक्षा कीजिए। उठाइए तलवार, चलाइए। और राजा हरिश्चंद्र ने जब तलवार चलाना स्टार्ट किया, उठाई और मालिक के आदेश का पालन करना चाहा, उसे क्षण भगवान प्रकट हो गए। बस करो हरिश्चंद्र। भगवान ने प्रकट होकर हरिश्चंद्र को दर्शन दिया, तारा को दर्शन दिया। कोई भीड़ नहीं थी वहां पर, साक्षात भगवान थे और देवता वहां प्रकट हो गए। और भगवान ने कृपा दृष्टि करी तो रोहित जो मरा पड़ा था उठकर बैठ गया, जीवन दान दे दिया भगवान ने। पुनः हरिश्चंद्र का राज्य वापस दिया गया और ये समाज में मैसेज गया कि हरिश्चंद्र जब तक ये धरती रहेगी तब तक हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादियों में गिना जाएगा। देखिए ऐसे ही नाम अमर नहीं हुआ हरिश्चंद्र का। इतना बलिदान आपको देना पड़े, दे पाओगे? सत्य की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, चुका पाओगे ना? आजकल आदमी चवन्नी के लिए झूठ बोल देता है, 2 पैसे के लिए झूठ बोलता है। सत्य की कीमत चुकानी पड़ती है साहब, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कीमत तो चुकानी पड़ती है। आपको लगता क्या है कि हम कुछ ना करें, कुछ ना चुकाएं, बस मिल जाए सब कुछ? ऐसा नहीं होता। ऐसे इनाम नहीं लिख जाता इतिहास में। कितने आए कितने चले गए, कौन किसे जान रहा है? कुछ उंगलियों में नाम है जिन्हें दुनिया जानती है, उनमें एक हरिश्चंद्र है। उनके नाम को क्यों जानते हैं युगों बाद? क्योंकि त्याग है। हरिश्चंद्र ने जितना बड़ा धर्म का और सत्य का पालन किया, हम इतने बड़े सत्यवादी तो नहीं हो सकते, पर फिर भी हम सत्यवादी जितना सत्य के राह पर चल सकते हैं चले। क्या बुराई है? क्यों खाना है तुम्हें 56 भोग झूठ बोलकर? हम तो नमक रोटी में खुश हैं साहब, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। जो मिल जाए रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पी, देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी। बेईमानी करके तुम 56 भोग खा तो लोगे, पर हिसाब चुकाना पड़ेगा वहां। तो क्यों हम कर्जा लें? सुदामा अच्छे थे, गरीबी में गुजर करते थे, कोई इच्छाएं नहीं। आपकी जितनी इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं आपसे गुनाह कराती हैं, वो इच्छाएं आपसे गलत काम कराती हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखो। इच्छाएं ऐसी ना हो कि आपको गुनाह कराएं, आपसे गलत काम कराएं आपसे। इच्छाओं पर, अपने मन पर लगाम लगाइए, कंट्रोल।
भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कहते हैं, इसलिए आपसे कहता हूं ये सारा ज्ञान, सत्य के राह पर चलना, मोक्ष की प्राप्ति, इन सब पर ध्यान दो।